आप सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुन रखी है कि किस तरह से कछुए और खरगोश की दौड़ हुई थी और उसमें खरगोश थोड़ा चलने के बाद में एक पेड़ के नीचे सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया और वो जीत गया। और उस कहानी से हमको ये शिक्षा मिली थी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन आज कई कहानियां हो चुकी हैं इसी बात को बताने के लिए। दूसरी कहानी में खरगोश कछुए को चैलेंज करता है और कछुए को कहता है कि मित्र दौड़ होगी। इस बार खरगोश ये डिसाइड कर लेता है कि मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा, तब तक कहीं बीच में नहीं सोऊंगा। रेस शुरू होती है और अपने लक्ष्य के अनुसार, जैसा विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। खरगोश अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है और वो जीत जाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। आप तेज गति के साथ एक निश्चितता के साथ जाओगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बीच में नहीं रुकोगे तो आप जीत जाओगे। तो दूसरी कहानी से ये शिक्षा मिली कि खरगोश क्यों जीता, क्योंकि वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करके वहां तक परिश्रम लगातार करता रहा। लेकिन तीसरी कहानी और हो गई। कछुए ने खरगोश को कहा कि दौड़ होगी। खरगोश ने कहा कोई बात नहीं मित्र, चलो दौड़ करते हैं। लेकिन कछुए ने एक शर्त रखी, उसने कहा कि इसका रास्ता मैं डिसाइड करूंगा। और कछुए ने रास्ता डिसाइड किया, जमीन, उसके बाद एक छोटा नाला, फिर उबड़ खाबड़ जमीन और फिर पेड़। रेस शुरू हुई, सीटी बजी, कछुआ और खरगोश दोनों भागे। खरगोश जल्दी चला गया और नाले के पास गया, लेकिन खरगोश को तैरना नहीं आता था, वो वहां करके रुक गया। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चाल से वहां तक आया, उसको तैरना आता था, पानी में तैरता हुआ, और वो पेड़ के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गया। तो इस तीसरी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए हमने किस तरह का रास्ता चूज किया है, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, एक तो चोरी चपाटी से बने और एक मेहनत करके आगे बढ़े। अच्छे नंबर लाना, एक नकल करके बने और एक मेहनत से करके बने। तो आपका राइट पाथ होगा जीवन में, सही रास्ता होगा सही लक्ष्य के साथ। तो आपको अपने अंदर, क्या आपके अंदर खूबियां हैं, मेरे को इंजीनियर बनना है लेकिन मेरे के अंदर वो खूबियां हैं या नहीं है, वो पहले हमको पहचानना है। कछुए ने पहचाना कि मेरे अंदर और खरगोश के अंदर खूबियों में क्या अंतर है, मैं तैरना जानता हूँ ये नहीं जानता। तो उसने जो पाथ डिसाइड किया उसमें ऐसा पाथ बनाया। तो आपको हमारे जीवन में भी ऐसा पाथ चूज करना है। लेकिन चौथी कहानी और हो गई। खरगोश ने फिर कछुए को कहा कि रेस होगी। कछुए ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ता वही होगा। कछुए ने कहा, खरगोश ने कहा कोई नहीं है दिक्कत। रेस शुरू होने पे जैसे ही दोनों एक आगे खड़े थे, खरगोश ने कछुए को कहा मित्र तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको नाले के किनारे तक ले जाता हूँ, नाले से तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लेना और फिर हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे जल्दी। तो ये कहानी बहुत बड़ी संदेश देती है कि अकेला आदमी जो है उससे समूह के अंदर जो फायदा होता है, समूह में काम करने का, वो जल्दी जीतता है। सिंगल कंट्रीब्यूशन इज लेस देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो अपने सहयोगी को ढूंढो, और उस सहयोगी के साथ यदि आप जीवन की रेस करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक जल्दी और सहजता से प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि विन विन सिचुएशन हुई, कछुआ भी जीत गया और खरगोश भी जीत गया। लेकिन एक और बात, नई नई कहानी एक और अब बन पड़ी है अभी। इस बार खरगोश दौड़ के साथ निकला और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वहां देखा उसने ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चिड़ियाओं की सुगंध, फूलों की सुगंध आ रही है, चिड़ियाओं के गाने बज रहे हैं। तो वो सोचता है अरे ये कोई न कोई मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिससे कि मैं यहाँ सो जाऊं। इस तरह से वो सोचने लगा। तब उसको एक आकाश से आकाशवाणी की ध्वनि आई
कि अरे खरगोश तुम क्या करने हो, यहाँ क्यों रुके हुए हो? उसने कहा कि मैं एक रेस में दौड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं फर्स्ट आऊँ और फर्स्ट आकर के मेरा नाम हमेशा बना रहे। तब आकाशवाणी हुई, उसने कहा अरे तुम प्रथम आना चाहते हो? तुमको पता है फास्टेस्ट हिरण कौन है विश्व में? तुमको पता है फास्टेस्ट चीता कौन है हिरण इस विश्व में? उसने कहा नहीं। अरे तो फिर तुम ऐसी दौड़ में क्यों समा रहे हो? यहाँ हजारों लोग अलग अलग प्रतियोगिताएं करते थे और हजारों लोग फर्स्ट आए अलग अलग जगह पे, हजारों लोगों का नेम हुआ है, फेम हुआ है, तुमको याद है कोई? उसने कहा नहीं। तो खरगोश को उन्होंने कहा कि देखो इस तरह की झूठी दौड़ में शामिल मत हो, जीवन का आनंद लो। यहाँ चिड़ियों की ध्वनि आ रही है, सुगंध है, आराम से लेटो और अपना जीवन का आनंद लो। तो जीवन के अंदर प्रतिदिन आपको आनंद लेना है, न कि उस चीज के पीछे भागना है जिससे आपको बहुत पैसा मिल जाए, बहुत फेम हो जाए। हो सकता है उससे उतनी खुशी नहीं मिले। आज जो खुशी मिल रही है उसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप सब लोगों ने कौवे की कहानी सुनी है। कौवा प्यासा था, एक जंगल में जा रहा था, एक मटका था, उसमें पानी था लेकिन वो नीचे था, उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही थी। मटके के अंदर पास में पड़े हुए कंकर वो डाल करके पानी ऊपर आ गया, कौवा पानी पी करके उड़ गया। लेकिन एक आधुनिक कौवे ने अपने सभी कौवे मित्रों की एक मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि देखो भाई, आप जिस तरह से पहले मटके से पानी पीते थे, जरूरी नहीं है कि उस मटके के अंदर उतना पानी हो जो कि कंकर डालने पर ऊपर आए। हो सकता है पानी कम हो, आप कंकर डालो और कंकर में वो पानी समाहित हो जाए। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि मटके के अंदर पानी हो लेकिन पास में कंकड़ हो। और तीसरी बात कि उसके आसपास कोई मनुष्य ही नहीं हो, मनुष्य खड़ा हो, और यदि मनुष्य खड़ा है तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप अपने चोंच पर विश्वास मत रखो, अपने पंखों पर विश्वास रखो और उड़ करके उस जगह जाओ जहां पर कि पानी उपलब्ध है, न कि उस मटके के पानी पर विश्वास करो।